अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो जी ये व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, इसलिए इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा। इसमें आपको एक शॉप पे लेके जाएंगे जहाँ से बच्चों की इलेक्ट्रिक कार मिलती हैं और बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। ये जी लाइट हाउस की एक दुकान थी जो कि हम लोग खुद मैप देख के जा रहे थे। हम लोग फ़र्स्ट टाइम ही गए थे, यूट्यूब की वीडियो देख के ही मैं इस दुकान पे गई। ज़ुहान को जी यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहे थे क्योंकि उस दिन हो रही थी बारिश हल्की हल्की। तो जी हम पहुँच गए थे शॉप पर। यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्यारी प्यारी गाड़ियाँ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। दिल कर रहा था आप सब की सब उठा के अपने घर ले जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और सबको यही गाड़ी पसंद आई थी एक साथ, और सुहान को भी यही गाड़ी पसंद आई थी जो कि हमने पैक करवा ली थी। ये एक्चुअली 4x4 जीप है और लाइट हाउस में इनकी शॉप का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो देख लीजिएगा आप लोग। बहुत ही रीज़नेबल मिल जाती है इनके पास गाड़ी बाइक्स वगैरह जो भी। उसके बाद हमें बहुत तेज़ भूख लगी और रश भी हो गया था, तो हम लोग एटीएम आ गए थे। यहाँ भाई मेरी मम्मा जहाँ भी जाती है ना, ये मिर्च चिली का गप्पा घोटाला ज़रूर खाती है, इनको बहुत ही पसंद है। इन्होंने ये ऑर्डर किया था और हमने मंगवाया था रेड एप्पल। रेड एप्पल के जो खाने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और रीज़नेबल भी होते ही हैं तकरीबन, लेकिन उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और ये तो जो है ना, इस नशे के बगैर नहीं रह सकते। तो चाय का जो नशा है ना, इनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी जाएंगे चाय मिस नहीं होनी चाहिए। तो इनकी पता नहीं मुझे टी इतनी ज़्यादा कोई ख़ास अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे हस्बैंड तो कहते हैं भाई मजबूरी का नाम शुक्रिया, जो आ रहा है आने दो। ये हमने मंगवाया था बर्गर और ब्रोस्ट, और बहुत ज़्यादा अच्छा था, जूसी था इनका ब्रोस्ट। बच्चे बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और ज़ुहान तो इस पोएम के बगैर जो है ना कुछ नहीं खाते हैं आजकल के बच्चे। मुझे कमेंट में बताइएगा किस किस के बच्चे इस तरह से करते हैं। ये व्लॉग मैंने कंबाइन करके बनाया है। तो जी ये आ गया ज़ुहान की बर्थडे का दिन, और इस बार की बर्थडे बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा छोटी रखी थी हमने। वो घर में ही रखी थी, कुछ लोग ही आए थे और यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही थी, प्रॉपर घर में की थी। और इसकी जो फर्स्ट बर्थडे हमने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ग्रैंड बर्थडे की थी। उसकी भी मैं पिक्चर्स आप लोगों का भी शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे बिल्कुल मैस हुआ हुआ है, मैं बना रही थी घर में ही सब कुछ खाना वगैरह। एक तरफ चल रही थी खाने की तैयारी और दूसरी तरफ चल रही थी डेकोरेशन की तैयारी, जो कि हमसे जितना हो सका हमने वो किया। बहुत ही मिनिमम सा था लेकिन बहुत ही क्यूट था और ज़ुहान बहुत खुश हुआ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होती है। और सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमने जो है लॉइन वाली थीम परचेज़ कर ली थी और बहुत ही ज़्यादा इजी था इसको डेकोरेट करना। बस ये कि जो बलून्स है वो बार बार निकल जा रहे थे। देखते ही देखते रात हो गई और हम केक के लिए आ गए बाहर। घर पे मेहमान भी आ चुके थे। केक पहले हमने रिवाड़ी पे देखा, वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे हस्बैंड को जो है वो सिर्फ हाफिज़ का केक ही अच्छा लगता है और मिठाई वगैरह भी उनको वहीं की अच्छी लगती है। यहाँ की भी ठीक होती है, लेकिन केक जो हमने फ़र्स्ट बर्थडे पे इसकी ऑर्डर पे बनवाया था, मेरे ख्याल से 10-15 दिन और पहले ऑर्डर दे दिया था, वो रिवाड़ी का था। इनके केक जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, रीज़नेबल भी होते हैं, लेकिन जो कलर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑफ होते हैं, मतलब इतना कोई कलरफुल नहीं होते, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा ख़ास समझ में नहीं आया। उसके बाद हम आ गए हाफिज़, और ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा केक एक हमें समझ में आया था और हमने वही ले लिया था। इतने ज़्यादा लोग थे नहीं, इसलिए हमने कुछ ज़्यादा बड़ा केक लिया नहीं था। ये आप लोग मुझे बताएं कि ये केक कैसा दिख रहा है। बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ ऊपर तो इसका नाम आ रहा नहीं था, तो उन्होंने अंकल ने जो है वो नाम इसका यहाँ साइड में लिख दिया। ये केक पे नाम ऐसे लिख रहे थे, मुझे तो मेहंदी आर्टिस्ट याद आ गए जो मेहंदी लगाते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से कौन पकड़े होते हैं। केक फाइनलाइज़ करने के बाद हम काउंटर पे आ गए थे और यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी थी। और ये मुझे काउंटर कुछ अजीबोगरीब लगता है, इनका हॉस्पिटल टाइप लगता है। खैर उसके बाद जी हम यहाँ से केक लेके घर पे आ गए। घर पे ऑलरेडी मेहमान हमारे आ चुके हुए थे और ये सब बैठ के मस्ती मजाक कर रहे थे। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, ये जो बैठे ना सामने इनको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, आई भी ये लेट थी। भाई सबसे ज़्यादा मज़ा तो मेरे बेटे को आया। अच्छा जी, ये मैंने बनाया था स्पैगेटीज़ घर में बनाई थी, मैक्रोनी बनाई थी, कोल्ड ड्रिंक थी, केक था, और मम्मा ने जो है वो कढ़ाई बनाई थी घर में। बहुत ही ज़्यादा सब कुछ यम्मी था। रोटियां हमने बाहर से मंगवा ली थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया सबको खाना वगैरह खा के।
ये एक छोटी सी क्लिप थी मेरी बेटे की केक कटिंग की और इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हमें भी बहुत मज़ा आया इसको देख के। तो प्लीज़ माशाल्लाह बोल दिया करें, छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, शेयर करें आगे फ्रेंड्स वगैरह में। मेरे फैमिली ब्लॉग होते हैं जो कि सब देख सकते हैं। कुछ चीज़ें इंफॉर्मेटिव होती हैं और कुछ जो है वो फैमिली से रिलेटेड होती हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बाय बाय।